CS610 कंप्यूटर नेटवर्किंग, इसके जो फाइनल टर्म के MCQs हैं उनको मैंने इस तरह आपके सामने एक्सप्लेन करना है कि आपको ना तो ज़्यादा रट्टा लगाना पड़ेगा और ना ही आपको ज़्यादा जो है वो याद करना पड़ेगा। आप सिर्फ मेरी ये वीडियो देखें और इस वीडियो के बाद आपके जो CS610 के MCQs हैं फाइनल टर्म के, वो तो क्लियर हैं। ठीक है, पहला MCQs हमारे पास है कि आर रिलाइज ऑन दी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर टू असाइन ए यूनिक फिजिकल एड्रेस। जब भी वो यूनिक फिजिकल एड्रेस की बात करे तो आपने समझ जाना है कि यहाँ पे बात हो रही है स्टैटिक एड्रेसिंग स्कीम की। ठीक है, दूसरा MCQs हमारे पास है, उसमें जो है वो बात करते हैं कि एक हमारे पास इंटरफेस है थिन ईथरनेट मस्ट हैव एन जो है वो किस कनेक्टर को। अच्छा, यहाँ पे आपने इस बात को क्लियर करना है कि ये थिन ईथरनेट क्या है, थिक ईथरनेट क्या है और ट्विस्टेड पेयर ईथरनेट क्या है। चलें यहाँ पे आएँ और यहाँ पे इस चीज़ को देखें ज़रा। इस चीज़ को आपने देखना है, ये जो इस बॉक्स में है, ठीक है, इसको आपने देखना है। अच्छा देखिए, हमारे पास एक होता है थिन ईथरनेट जो कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है, एक स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी है 10/2। 10 का मतलब होता है 10 मेगाबिट्स पर सेकंड और बेस बैंड इसकी यानी कि 200 मीटर तक की जो है वो इसकी रेंज है। अच्छा, वो कनेक्टर कौन सा इस्तेमाल करता है, BNC कनेक्टर को इस्तेमाल करता है, BNC कनेक्टर को इस्तेमाल करता है और यहाँ पे कोएक्सियल केबल इस्तेमाल होती है। ठीक है, यहाँ पे भी कोएक्सियल केबल इस्तेमाल होगी और यहाँ पे जो है वो यहाँ पे ट्विस्टेड पेयर इस्तेमाल होती है। और ये जो ट्विस्टेड पेयर ईथरनेट है, इसकी जो टेक्नोलॉजी है स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी 10/T है। T का मतलब ट्विस्टेड पेयर है, 10 का मतलब 10 मेगाबिट्स पर सेकंड है और ये RJ45 को इस्तेमाल करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास MCQs में उन्होंने पूछा है थिन ईथरनेट के बारे में। ठीक है, उन्होंने MCQs में पूछा है हमारे पास ये थिन ईथरनेट के बारे में, तो हमने यहाँ पे बता देना है कि 10/2 को इस्तेमाल करता है। ठीक है, 10/2 को इस्तेमाल करता है थिन ईथरनेट। ठीक है, थिक का पूछ यहाँ पे K भी आएगा। अच्छा, थिक का पूछेंगे तो हमारे पास हमने बता देना है 10/5 और अगर ट्विस्टेड पेयर का पूछेंगे ईथरनेट का तो हमने बता देना है 10/T। ठीक है, तो ये आपका आई होप कि क्लियर हो गया होगा। थर्ड जो MCQs हमारे पास है वो है कि ये जो सिस्टम विद रिडंडेंट ब्रिज, तो ब्रिज जो है उसमें प्रॉब्लम आएगी लूप के साथ। ठीक है, लूप इन द सिस्टम, तो ये प्रॉब्लम आएगी लूप की। तो ये आपको पता है कि आपने लूप याद रखना है। उसके बाद मैंने इस जो है वो आपको जो है ना वो इस तरह एक्सप्लेन करना है कि आपका टाइम भी ज़्यादा जो है वो वेस्ट ना हो। अब ब्रिज का काम क्या है कि ब्रिज फिल्टर करती है फ्रेम को, फॉरवर्ड करती है और एक्सटेंड कर देती है लैन को। देखें, अगर लैन को कैसे एक्सटेंड करती है ये, अगर फ़र्ज़ करें एक बिल्डिंग है और यहाँ पे लैन नेटवर्क यूज़ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे लैन जो है वो यूज़ हो रहा है और हम चाहते हैं कि हम ये नेटवर्क इस बिल्डिंग के अंदर भी इस्तेमाल कर सकें, तो हम यहाँ पे ब्रिज लगा देंगे। ब्रिज हमारे लैन को एक्सटेंड कर देगी, अब हम नेटवर्क इस बिल्डिंग के अंदर भी इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, तो ब्रिज के ये सारे काम है, फिल्टर भी करती है फ्रेम को, फॉरवर्ड भी करती है और लैन को एक्सटेंड भी कर देती है। नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा, ये अवेलेबल बिट रेट का भी इस्तेमाल होगा। अच्छा, ये VBR, CBR और ABR, इन तीनों को याद रखने का बहुत आसान तरीका है। VBR तो आप देखें, जब आपके पास बात आएगी ऑडियो वीडियो की, जब आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है ऑडियो और वीडियो, जब आपके पास ऑडियो वीडियो आए और आपके पास कंप्रेस ऑडियो वीडियो आए, अच्छा देखिए जी, यहाँ पे जब आपके पास ऑडियो वीडियो की बात आए तो आपने उसके साथ लगाना है CBR। ठीक है, जब आपके पास बात आएगी कंप्रेस ऑडियो वीडियो की तो आपने लगाना है VBR। लेकिन जब आपको टाइपिकल डाटा एप्लीकेशन की बात करेगा तो आपने लगाना है ABR। ठीक है, ये अगर आप सर्च करें अपने हैंडआउट्स के अंदर ABR को तो वहाँ पे तीनों चीज़ें आपको लिखी हुई वहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, जब आपके पास टाइपिकल डाटा की बात करें तो फिर आपने लगाना है ABR, लेकिन जब खाली ऑडियो वीडियो की बात हो रही हो किसी स्टेटमेंट के अंदर तो आपने वहाँ पे CBR लगा देना है, उस पर टिक कर देना है। और जब आपके पास बात आएगी कंप्रेस ऑडियो वीडियो की तो आपने वहाँ पे VBR पे टिक कर देना है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास है नेक्स्ट ATM असाइन ईच VC। अच्छा, ये वर्चुअल सर्किट क्या असाइन करता है ATM?
देखिए ATM का मतलब होता है असिंक्रोनियस ट्रांसफ़र मोड, और VC का मतलब होता है वर्चुअल सर्किट। तो ये 24 बिट को साइन करता है, ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं TCP लेयरिंग मॉडल कॉरस्पॉन्ड टू बेसिक नेटवर्क हार्डवेयर। तो ये फिजिकल लेयर, जब नेटवर्क हार्डवेयर की बात आएगी तो आपने क्या यहाँ पे याद रखना है कि TCP जो है वो फिर क्या इस्तेमाल करेगा, फिजिकल लेयर जो है ना, फिजिकल लेयर की TCP IP लेयरिंग मॉडल जो है वो इसका कॉरस्पॉन्ड होता है बेसिक नेटवर्क हार्डवेयर का। तो ये आपने फिजिकल लेयर को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास आता है क्लास B, क्लास A, क्लास C। अच्छा, क्लास B, क्लास A, क्लास C, इसको आपने कैसे याद रखना है, देखिए ज़रा, मैंने यहाँ पे इसका भी लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, जब आ जाए आपके पास क्लास A आ जाए तो आपने कहना है फर्स्ट टू सेकंड, ठीक है, तो क्लास A होगी। जब क्लास B की बात करेंगे तो सेकंड टू थर्ड, फर्स्ट टू सेकंड क्लास A, सेकंड टू थर्ड क्लास B, एंड थर्ड टू फोर्थ क्लास C, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं सेकंड टू थर्ड की, तो आपने ये बता देना है कि ये सेकंड टू थर्ड जो है ये हमारे पास है क्लास B, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है UDP और TCP आर बोथ लेयरिंग प्रोटोकॉल्स। तो ये कौन से प्रोटोकॉल हैं, ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। ये आप नेट पे सर्च करके भी देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं। तो इस जो लेयर है ना ट्रांसपोर्ट लेयर, इसके ऊपर दो प्रोटोकॉल काम करते हैं, UDP और TCP। अच्छा, अब आपके पास जब बात आएगी TCP और UDP की, ये दो MCQs हैं। एक तो आपको कभी वो पूछता है कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस और पॉइंट टू पॉइंट, तो उसको तो आपने याद रखना है कि TCP है। इसका भी मैंने लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये साइड पे मैंने इसका पॉइंट जो है वो नोट किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। ये हमारे पास है, एक मिनट, ये देखें, जब हमारे पास TCP की बात आएगी तो वो कनेक्शन ओरिएंटेड होगी सर्विस और पॉइंट टू पॉइंट होगी, और जब UDP की बात आएगी तो कनेक्शन लेस सर्विस है और मैसेज ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो आपने TCP का याद रखना है। जब आपके पास कनेक्शन ओरिएंटेड की बात आएगी तो आपने याद रखना है कि ये TCP है, और ये जो है जब आपके पास कनेक्शन लेस की बात आएगी तो ये आपके पास UDP प्रोटोकॉल है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये देखें हमारे पास कनेक्शन ओरिएंटेड है तो कनेक्शन ओरिएंटेड जो है वो TCP है, कनेक्शन लेस आएगा तो वो UDP होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी प्रोटोकॉल जो है वो रिलायबल ट्रांसफ़र। अच्छा, वहाँ पे हमने पीछे पढ़ा था तो वो हार्डवेयर का यहाँ पे लिखा हुआ था बेसिक हार्डवेयर, तो वो हमने फिजिकल लेयर बताई थी, और यहाँ पे बात आ गई है इंश्योर रिलायबल ट्रांसफ़र। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर, देखिए यहाँ पे ट्रांसफ़र आ गया है तो आपने इसको याद रखना है कि ट्रांसपोर्ट लेयर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो MCQs है, अच्छा, ये डेस्टिनेशन पोर्ट कौन सा होता है और सोर्स पोर्ट कौन सा होता है, जहाँ से हम जो है वो रिसीव करते हैं डाटा पैकेट को, तो वो हमारे पास डेस्टिनेशन पोर्ट होता है, और जहाँ से हम जो है वो डाटा को सेंड करते हैं उस एप्लीकेशन प्रोग्राम सेंड ही डाटा सेंड करती है जो एप्लीकेशन, उसके साथ जो है वो सोर्स पोर्ट होती है, तो वो उसे हम सोर्स पोर्ट कहते हैं, उससे उसको आइडेंटिफाई करते हैं। जो एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो डाटा को सेंड करती है उसको हम सोर्स पोर्ट से आइडेंटिफाई करते हैं, और जो रिसीव करती है उसको हम जो है वो डेस्टिनेशन पोर्ट से जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। जब एंड पे रिसीव दी डाटा आ गया तो आपने डेस्टिनेशन पोर्ट लगा देना है, और जब आपके पास एंड पे सेंड दी डाटा आ गया तो आपने सोर्स पोर्ट लगा देना है। नेक्स्ट हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल। तो इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल दो हैं, रिप और OSPF, ठीक है। रिप और OSPF जो है वो हमारे पास इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं। उसके बाद द बॉर्डर गेटवे BGP यूज़ TCP, BGP जो है वो TCP को यूज़ करता है, और जो रिप है वो UDP को यूज़ करता है, रिप UDP को यूज़ करेगा और BGP जो है वो TCP प्रोटोकॉल को यूज़ करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है मेजर डिस्टेंस इन होप। अच्छा, नेटवर्क होप, जब मेजर डिस्टेंस की बात आएगी और नेटवर्क होप्स की तो आपने उसमें रिप लगा देना है। रिप के जितने भी पॉइंट्स हैं वो मैंने सब के सब अलग किए हुए हैं, देखें यहाँ पे मैं आपको रिप पे ले चलता हूँ, ये देखें यहाँ पे रिप है, और रिप के अंदर आपके पास एक ही जो है वो इस तरह के MCQs आएंगे। जब क्या आपके पास पूछेगा मेजर डिस्टेंस इन नेटवर्क होप्स तो आपने रिप लगा देना है। जब आपसे पूछेगा सिंगल होप का, अगर आप पूछ लेते हैं एंड पे सिंगल होप आ जाता है तो भी आपने रिप लगाना है। अच्छा, ये एक ही MCQ स्टेटमेंट है, ये एक ही स्टेटमेंट है। इस तरह की अगर स्टेटमेंट आती है मेजर डिस्टेंस इन नेटवर्क होप तो आपने कहना है कि ये रिप है। उसके बाद अगर यूज़ डिस्टेंस वेक्टर अप्रोच टू डिफाइन दी, यहाँ पे देखें यहाँ पे भी डिस्टेंस की बात हो रही है, और वेक्टर अप्रोच टू दी डिफाइन राउटिंग, तो ये भी रिप है, ठीक है। इस तरह की स्टेटमेंट आ जाती है तो भी आपने कहना है कि ये हमारे पास रिप है। तो इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है OSPF इज़ बेस्ड ऑन
तो ये लिंक स्टेट राउटिंग है। OSPF जो है ना वो लिंक स्टेट राउटिंग पे बेस करता है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रूफ लोकल मल्टी नेक्स्ट हमारे पास है कि परफॉर्म्स लोकल मल्टीकास्ट एंड यूज़ आईपी इनकैप्सुलेशन टू सेंड मल्टीकास्टिंग प्रोग्राम टू द साइट ऑन द इंटरनेट टू अनदर। तो जब आईपी टू आईपी इनकैप्सुलेशन की बात आएगी तो हमारे पास डिस्टेंस वेक्टर मल्टीकास्टिंग राउटिंग आएगा जब आईपी टू आईपी की बात आएगी। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं परफॉर्म लोकल मल्टीकास्टिंग आईपी इनकैप्सुलेशन टू सेंड मल्टीकास्ट डाटाग्राम फ्रॉम वन साइड टू ऑन द इंटरनेट टू द अनदर। अच्छा, डिस्टेंस फैक्टर है, कोर बेस्ड है। अच्छा, इसे समझना भी बहुत ज़रूरी है कि डिस्टेंस फैक्टर मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल कब होगा और कोर बेस्ड ट्रीज कब होगा। इन दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। हम इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है वो ये लिखा हुआ है कि डिस्टेंस फैक्टर मल्टीकास्ट राउटिंग उस वक्त आएगा जब आपके पास वो बात करेगा आईपी इन आईपी की। आईपी इन आईपी इनकैप्सुलेशन की बात करेगा तो आपने लगा देना जी डिस्टेंस फैक्टर मल्टीकास्ट राउटिंग को लगा देना है। जब आपके पास बात करेगा प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर बिल्डर डिलीवरी ट्री फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट, ट्री की बात करेगा और सेंट्रल पॉइंट की बात करेगा तो आपने इसको जो है वो CBT लगा देना है, कोर बेस्ड ट्री लगा देना है। ठीक है, जब आपके पास पॉइंट सेंट्रल पॉइंट की बात करेगा और डिलीवरी ट्री की बात करेगा। लेकिन जब आपके पास लोकल मल्टीकास्ट की बात हो रही है और आईपी इनकैप्सुलेशन की बात हो रही है तो आपने जो है वो डाटा वेक्टर मल्टीकास्ट राउटिंग को लगा देना है, टिक कर देना है वहाँ पे। अच्छा, फिर नेक्स्ट आपके पास है ये ट्रू फॉल्स के बहुत MCQs के अंदर हैं। तो आप किस किस को याद रखेंगे, किस के जो है वो कंसेप्ट क्लियर करेंगे। आपके पास टाइम कम है। अब देखिए हमने इसको कैसे याद रखना है। मैंने जितने भी फॉल्स हैं इसके अंदर इस्तेमाल हुए वो मैंने सारे के सारे जो है वो साइड पे कर दिए हैं। आप इन फॉल्स को याद रख लें। ट्रू को आप जितने भी होंगे फिर आपने वो ट्रू ही लगाने हैं। जब फॉल्स आपको सारे याद होंगे तो बाकी जो बच जाएंगे वो सारे फिर ट्रू होंगे। ठीक है, जितने भी ट्रू फॉल्स से रिलेटेड आते हैं। जब आपके पास बात होगी EGP डज नॉट समराइज राउटिंग इन्फॉर्मेशन, इस तरह की स्टेटमेंट आएगी तो आपने फॉल्स लगाना है। जब आपके पास एंड टू एंड डिलीवरी सर्विस कनेक्शन ओरिएंटेड की बात आएगी तो आपने फॉल्स लगाना है कि ये भी बात फॉल्स है। और जब आपके पास सिंगल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी इज़ द बेस्ट फॉर ऑल नीड्स ये बात आएगी तो फिर भी आपने जो है वो लगा देना है कि ये भी फॉल्स है। और 1970 लार्ज ऑर्गेनाइजेशन बिगन टू एक्वायर मल्टी नेटवर्क्स तो आपने ये भी बता देना कि ये फॉल्स है। और उसके बाद जब आपके पास बात आएगी लेंथ ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू सेंड अ वेरिएबल तो ये भी फॉल्स है। ठीक है, और एड्रेस मास्क डिफाइन मैनी बिट ऑफ एड्रेस आर इन सुफिक्स तो ये भी जो है वो फॉल्स है। तो इन सब को आपने याद कर लेना है, इनकी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो आप इसको याद कर लें और याद करने के बाद आप जो है फिर वो आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी जो बाकी सो बच जाएगा तो वो हमारे पास जो है वो ट्रू होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। ये जितने भी ट्रू फॉल्स से रिलेटेड हैं ये सारे मैंने आपको बता दिया कैसे याद करना है इनको। अब जब हमारे पास बात आएगी सेल्फ की तो आपने यहाँ पे लगा देना है सेल्फ। ठीक है, जहाँ पे स्टेटमेंट में सेल्फ लिखा होगा और आपने उसमें सेल्फ लगा देना है। अच्छा, ये भी MCQs बहुत ज़्यादा हैं। TD और C और D ये कहाँ पे आएगा, TD कहाँ पे आएगा और C कहाँ पे आएगा। तो मैंने इसको भी साइड पे लिखा है लेकिन फ़िलहाल आप ये याद रखिए कि इंडिपेंडेंट ऑफ द हार्डवेयर एड्रेस, जब आपके पास इंडिपेंडेंट की बात होगी इंडिपेंडेंट ऑफ द हार्डवेयर एड्रेस तो आपने TD लगाना है। जब आपके पास डिटरमन बाय द हार्डवेयर एड्रेस की बात होगी तो आपने C लगाना है। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है एक मिनट यहाँ पे देखें। TD उस वक्त लगाना है जब आपके पास इंडिपेंडेंट हार्डवेयर की बात करेंगे, जब C उस वक्त लगाना है जब आपके पास डिटरमन बाय द हार्डवेयर एड्रेस की बात करेंगे। D आपने उस वक्त लगाना है जब आपके पास रिक्वायर हार्डवेयर ब्रॉडकास्ट की बात होगी और दूसरी स्टेटमेंट एक और होगी जिसमें आपके पास मोर डिफ़िकल्ट की बात होगी। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन मोर डिफ़िकल्ट तो फिर भी आपने D लगाना है। उसके बाद TC का कब लगाना है, जब आपके पास एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल जो है विद मिनिमम डिले की जब बात होगी तो आपने TC लगा देना है। और जब आपके पास बात होगी विद एनी हार्डवेयर तो आपने फिर भी T लगाना है। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल इज़ यूज़फुल है विद एनी हार्डवेयर, हर हार्डवेयर के लिए तो आपने T लगा देना है वहाँ पे। ठीक है, और जब आपके पास बात होगी ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल चेंज
इफेक्ट ऑल होस्ट, तो फिर भी आपने टी लगाना है। तो इन स्टेटमेंट्स को भी आपने याद रख लेना है। जब आपके पास इंडिपेंडेंट की बात होगी तो टी लगाना है, जब आपके पास डिटरमिन की बात होगी तो आपने सी लगाना है, जब आपके पास रिक्वायर्स हार्डवेयर ब्रॉडकास्ट की बात होगी तो आपने डी लगाना है, जब आपके पास इम्प्लीमेंटेशन इज़ मोर डिफिकल्ट की बात होगी तो भी आपने डी लगाना है, जब आपके पास बात होगी मिनिमम डिले की तो भी आपने टी सी लगा देना है। और उसके बाद जब आपके पास एनी हार्डवेयर की बात होगी कि ए आर पी जो है वो यूज़फुल है हर हार्डवेयर के साथ, तो आपने फिर भी टी लगा देना है। ओ आर पी चेंज इफेक्ट ARP चेंज इफेक्ट ऑल होस्ट, तो भी आपने क्या करना है, टी लगा देना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये भी आपका क्लियर हो गया। TC क्या लगाना है, ट्रू फॉल का तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है। और TCP जो है वो यूज़ होता है विंडो के साथ। TCP जो है वो यूज़ होता है विंडो मैकेनिज्म, ठीक है, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ डाटा। तो ये आपने याद रखना है कि TCP यूजेस विंडो मैकेनिज्म को TCP जो है वो यूज़ करता है। अच्छा, अब हमारे पास n-1 कब आएगा और n² - n/2, ये दो MCQs हैं यहाँ पे। और एक में आपके पास ये n-1 लगाने हैं आपने, और एक MCQs आएगा उसमें आपने n² - n/2 लगाना है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कब हमने n-1 लगाना है और कब हमने n² - n/2 लगाना है। तो देखिए, जब आपके पास डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन की बात होगी तो आपने n-1 लगाना है। जब आपके पास नंबर ऑफ कनेक्शन स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ आ गया है कि नंबर ऑफ कनेक्शन नीडेड, तो फिर आपने जो है वो n² - n/2 लगाना है। जब आपके पास लिखा हुआ आ गया नंबर ऑफ कनेक्शन नीडेड, लेकिन जब आपके पास डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन की बात हो रही है तो आपने n-1 लगा देना है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इन लैन नेटवर्क। अच्छा, जो हमने इस्तेमाल करना होता है किसी बिल्डिंग के लिए, किसी फ्लोर के लिए और बिल्डिंग के लिए नेटवर्क इस्तेमाल करना होता है तो उसे हम नेटवर्क लैन नेटवर्क कहते हैं, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड फील्ड ऑफ द हेडर कंसिस्ट, वो होती है 16 बिट, ठीक है, 16 बिट आपने ये याद रखना है, 16 बिट। नेक्स्ट हमारे पास है द मैक्सिमम साइज़ ऑफ ईथरनेट सेगमेंट का जो मैक्सिमम साइज़ होता है वो 500 मीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ये आपने वैसे ही याद रख लेना है, D × T, ठीक है। डी का मतलब है यहाँ पे डिले और टी का मतलब है यहाँ पे थ्रूपुट है, ठीक है। तो आपने ये D × T याद रख लेना है। अच्छा, ये क्लास ए के बारे में, क्लास बी के बारे में, क्लास सी के बारे में पहले बता चुका हूँ कि जब फर्स्ट टू सेकंड की बात होगी तो आपने क्लास ए लगाना है, जब आपके पास सेकंड टू थर्ड की बात होगी क्लास बी लगाना है, थर्ड टू फोर्थ की बात होगी तो क्लास सी लगाना है। अच्छा, ये डाटाग्राम जो है ना, राउटर डिटेक्ट डाटाग्राम लार्जर देन MTU एंड व्हेन स्प्लिट, जब इसको पीस में स्प्लिट कर देते हैं तो इसका हर पीस जो है वो हमारे पास MTU नेटवर्क आउटबाउंड के स्मॉलर होता है, ठीक है, इससे स्मॉलर होता है। ये आपने लार्जर और स्मॉलर को याद रख लेना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कनेक्शन लेस की बात आ गई तो UDP है, ठीक है। जब कनेक्शन ओरिएंटेड की बात आएगी तो आपने TCP लगाना है, जब आपके पास कनेक्शन लेस और मैसेज ओरिएंटेड की बात आएगी तो आपने UDP लगाना है, जबकि जब आपके पास कनेक्शन ओरिएंटेड और पॉइंट टू पॉइंट की बात आएगी तो आपने TCP लगाना है। यहाँ पे क्योंकि कनेक्शन लेस है, सर्विस है, और पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल मैसेज ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, तो ये आपने UDP लगा लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है जो है वो प्रोवाइड एप्लीकेशन है टू एप्लीकेशन तो आपने TP लगा देना है। नेक्स्ट हमारे पास है राउटर टेबल जो है वो कंटेन होता है राउटर ID और नेक्स्ट हॉप पे, राउटर ID ऑफ दी नेक्स्ट हॉप। अच्छा, राउटर ID ऑफ दी नेक्स्ट हॉप की राउटर ID पे राउटर टेबल जो है वो कंटेन होता है। नेक्स्ट हमारे पास है BGP, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स सेंडर टू रिसीवर इन्फोर्स पॉलिसीज़, तो आपने BGP लगाना है। जब आपके पास इन्फोर्स पॉलिसीज़ की बात आ जाएगी, सेंडर टू रिसीवर इन्फोर्स पॉलिसीज़, तो आपने BGP लगा देना है। ऐसे ये OSPF, RIP और BGP, इन सब के मैंने यहाँ पे अलग लिखे हुए हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं। देखें जी, ये हमारे पास RIP का लिखा हुआ है सारा, और ये हमारे पास OSPF का लिखा हुआ है। OSPF के बारे में आपसे दो ही चीज़ें पूछेगा, एक तो 32 बिट एड्रेस मास्क का पूछेगा तो आपने OSPF लगा देना है, और जब आपके पास OSP इस लिंक स्टेट राउटिंग पूछेगा तो भी आपने जो है वो, अगर ये पूछे कि OSPF किस पे बेस करता है तो आपने बताना है लिंक स्टेट राउटिंग पे OSPF जो है वो बेस करता है। और BGP के बारे में एक ही MCQs है, और लिखा हुआ है जी प्रोटोकॉल अलाउ सेंडर टू रिसीवर इन्फोर्स पॉलिसीज़, तो आपने उसके बारे में BGP लगा देना है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास OSPF क्लियर है। अच्छा, डबल वन ऑपरेटर जो है मैक्सिमम लेंथ लिमिटेशन, केबल लेंथ लिमिटेशन जो है वो, अगर वन ऑपरेटर है तो हमारे पास डबल है, अगर टू ऑपरेटर है तो हमारे पास ट्रिपल है,
ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है डबल और ट्रिपल को। ये ट्रू और फॉल्स का मैंने क्लियर कर दिया कि कैसे इसको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है अ सिंगल नेटवर्क टेक्नोलॉजी इज बेस्ट फॉर, अच्छा ये मैंने क्लियर कर दिया ट्रू फॉल्स का। अच्छा, राउटर डायरेक्ट डिटेक्ट डाटाग्राम लार्जर, तो ये आपने लार्जर रखना है, MTU से ये लार्जर है, ठीक है, MTU नेटवर्क से ये लार्जर है राउटर डिटेक्ट डाटाग्राम। नेक्स्ट हमारे पास है इंफॉर्मेशन कैन फ्लो ईदर और बोथ डायरेक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर्स, क्लाइंट एंड सर्वर्स के दरमियान जो है वो फ्लो करती है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग गोल्स आवर यूनिकास्ट राउटर प्रोपागेशन इज स्टेबिलिटी, तो ये आपने स्टेबिलिटी को याद रखना है। IP वर्जन 4.6 जो है ना, अच्छा IP वर्जन 432 बिट है, IP वर्जन 432 बिट है, अगर यहाँ पे 4 आ जाता है तो 32 बिट है, लेकिन यहाँ पे IP वर्जन 6 जो है वो हमारे पास 128 बिट होता है, ठीक है, ये 128 बिट से कंसिस्ट करता है IP वर्जन 6। तो ये आप चेक कर सकते हैं, गूगल भी कर सकते हैं कि IP वर्जन 4 का जो है एड्रेस साइज़ इसका कितना है और IP वर्जन 6 का साइज़ जो है वो कितने बिट्स है, तो ये 128 बिट है। UDP ऑफ, ये तो आपने याद रखना है ट्रू और फॉल्स को, कैसे याद रखने बता दिया। इन केस TCP ट्रांसमिशन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम कंप्यूटर टू ऑन लैन आर एक्सपेक्टेड टू ट्राई विद इन मिली सेकेंड, अच्छा किसी जगह पे ये सेकंड भी लिखा हुआ है, तो ये आपने कन्फर्म कर लेना है मिली सेकेंड है या सेकंड है, ये मैंने कन्फर्म नहीं किया। नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा रिंग टोपोलॉजी है, देखिए बस टोपोलॉजी जो है वो एक लाइन में ही होती है, अच्छा ये देखिए बस टोपोलॉजी जो है वो एक लाइन में ही होगी, इस तरह कंप्यूटर अटैच होंगे उसके साथ, ठीक है। जबकि हमारे पास जो स्टार टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक हब होती है सेंटर में और बाकी सारे कंप्यूटर उसके साथ अटैच होते हैं। जबकि रिंग टोपोलॉजी जो है ये इस तरह रिंग की सूरत में होती है और किसी एक कंप्यूटर के पास एक टोकन होता है। तो आपने याद रखने हैं कि जब रिंग लूप की बात आएगी, क्लोज लूप की बात आएगी, तो आपने रिंग टोपोलॉजी, देखिए क्लोज लूप है तो आपने रिंग टोपोलॉजी लगा देना है। आगे हमारे पास MCQ जो है वो प्रोटोकॉल एड्रेस आर एब्स्ट्रैक्ट प्रोवाइड बाय सॉफ्टवेयर, तो ये आपने याद रखना है प्रोवाइड बाय सॉफ्टवेयर। देखें जी डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट की बात आ गई तो n-1 है, जब आपके पास जो है वो नंबर ऑफ़ कंप्यूटर की बात आएगी तो n-n² - n/2 लगा देना है आपने। और यहाँ पे चूँकि बात हो रही है पॉइंट टू पॉइंट की, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट की, तो आपने n-1 लगा देना है। नेक्स्ट हमारे पास है जी पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। देयर आर टू टोपोलॉजीज़, दो टोपोलॉजी पॉइंट टू पॉइंट है, एक स्टार है और एक ट्री है, दोनों टोपोलॉजी ही पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजीज़ हैं। तो ये आपने याद रखना है कि स्टार टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी जो है ये पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी है। नेक्स्ट हमारे पास है कि नेटवर्क ऑक्यूपाइज स्मॉलर एरिया लाइक रूम, फ्लोर और बिल्डिंग, तो ये पहले भी हमने देख चुके हैं, इसे रिपीट है कि लैन नेटवर्क जो है वो हमारे पास एक फ्लोर के लिए और बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, हार्डवेयर डेट कैलकुलेट दी CRC यूजेस टू सिंपल कंपोनेंट्स, तो हार्डवेयर जो है ना वो कैलकुलेट करता है CRC को दो कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए, एक तो शिफ्ट रजिस्टर और एक XOR यूनिट, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है शिफ्ट रजिस्टर को इस्तेमाल करता है और जो है वो क्या इस्तेमाल करता है यहाँ पे XOR को इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट हमारे पास है CRC कैन डिटेक्ट, तो ये ट्रू है। गीगाबिट, जब गीगाबिट की बात आएगी तो आपने 10 मेगाबिट्स पर सेकंड लगा देना है, जब करंट लिखा हुआ आ गया तो आपने 10 लगा देना है, ठीक है। तो ये इसे भी आपने इस तरह याद रखना है। जब गीगा की बात आएगी तो 1000 मेगाबिट्स पर सेकंड होगा। नेक्स्ट आपके पास है फॉर्मली नेम्ड 10 बेस टी, इनफॉर्मली नाउन एज ट्विस्टेड पेयर, जब आपके पास ट्विस्टेड पेयर आ गया, ठीक है, TP यानी कि ट्विस्टेड पेयर आपके पास इथरनेट आ गया तो आपको पता है 10 बेस टी है, जबकि मैंने ये बताया भी हुआ है यहाँ पे, अगर हम देखें स्टार्टिंग में तो ट्विस्टेड पेयर जो है वो 10 बेस टी है, ये देखें ट्विस्टेड पेयर जो है वो 10 बेस टी है और ये RJ45 कनेक्टर को इस्तेमाल करता है। तो आपके पास यहाँ पे ट्विस्टेड पेयर लिखा हुआ आ गया तो आपने 10 बेस टी लगा देना है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है, हमारे पास वही रिपीटेड क्वेश्चन है कि थिन नेटवर्क, तो आपको पता है थिन जो है वो 10/2 है और ये BNC कनेक्टर को इस्तेमाल करता है। अगर यहाँ पे थिक होता तो वो हमारे पास फिर 10/5 है और वो जो है RJ45 वो भी BNC को ही इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट हमारे पास है अ सिस्टम विद रिडंडेंट ब्रिज माइट हैव अ प्रॉब्लम विद लूप, तो हम ये भी पढ़ चुके हैं, ये रिपीटेड है, लूप देख चुके हैं इसे। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो, अच्छा शॉर्टेस्ट पाथ हमने देखना है। एक शॉर्टेस्ट पाथ को इन ग्राफ के अंदर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम डिजिक्स्ट्रा जो एल्गोरिदम है उसको इस्तेमाल करते हैं, डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिदम को, ठीक है।
बेसिक लैन टेक्नोलॉजीज सच एज ईथरनेट, टोकन रिंग और FTDI यूज़ आ कनेक्शन लेस ओरिएंटेड पैराडिगम। तो ये कनेक्शन लेस ओरिएंटेड पैराडिगम को इस्तेमाल करती हैं ईथरनेट, टोकन रिंग और FTDI। ये आपने बड़ी जो है वो ध्यान से याद करना है। ईथरनेट, टोकन रिंग और FTDI जो है वो इस्तेमाल करती है बेसिक कनेक्शनलेस सर्विस पैराडिगम को। ये भी रिपीटेड है। जब इंश्योर रिलायबल ट्रांसफ़र की बात आ गई तो आपने ट्रांसपोर्ट लेयर को लगाना है। नेक्स्ट आपके पास है जी एन इंटरनेट एड्रेस। IP एड्रेस इज़ अ यूनिक दैट बाइनरी नंबर, तो 32 बिट है। यूनिक IP एड्रेस की बात आ गई तो आपने 32 बिट लगा देना है। नेक्स्ट हमारे पास प्रीफिक्स और सुफिक्स को आपने याद रखना है। प्रीफिक्स आइडेंटिफाई द फिजिकल नेटवर्क और वाइल दी सुफिक्स आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल कंप्यूटर और ऑन डेट नेटवर्क। तो प्रीफिक्स और सुफिक्स को आपने याद रखना है। क्लास ए मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट और सेकंड आएगा तो आपने ऑक्टेट आएगा तो क्लास ए लगाना है, और जब आपके पास सेकंड और थर्ड आएगा तो आपने क्लास बी लगाना है। जब आपके पास थर्ड और फोर्थ आ जाएगा तो आपने क्लास सी लगाना है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है फील्ड हेडर इंडिकेट्स वेदर डाटाग्राम फ्रेगमेंट और कंप्लीट डाटाग्राम। देखिए जब आपके पास आ जाता है कंप्लीट डाटाग्राम तो आपने क्या करना है, उसके साथ आपने फ्लैग लगा देना है। ठीक है, यहाँ पे फ्लैग पे क्लिक करना है, टिक करना है। और जब आपके पास यहाँ पे कंप्लीट डाटाग्राम नहीं आता तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने आइडेंटिफिकेशन लगा देना है। ठीक है, लेकिन जब आपके पास कंप्लीट डाटाग्राम आ गया है, आपने देख लिया कि स्टेटमेंट के अंदर जो है वो फ्रैगमेंट और कंप्लीट डाटाग्राम है, तो आपने फ्लैग लगा देना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है जी प्रोवाइड कनेक्शनलेस सर्विस। तो हमारे पास जो है वो यूडीपी कनेक्शनलेस सर्विस प्रोवाइड करता है, जबकि TCP तो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है UDP और TCP जो है वो बहुत ट्रांसपोर्ट लेयर को पे काम करते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है इसके ऊपर ये दोनों प्रोटोकॉल होते हैं, UDP और TCP की। आप देख सकते हैं नेट पे सर्च गूगल करके भी इसको देख सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस पॉइंट टू पॉइंट कंप्लीट रिलायबिलिटी। तो ये TCP है। ठीक है, कनेक्शन ओरिएंटेड है, लेकिन अगर यहाँ पे कनेक्शन लेस होता और मैसेज ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता, मैसेज ओरिएंटेड होता, तो फिर आपने क्या करना था, फिर आपने UDP लगा देना था। लेकिन यहाँ पे कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस है तो आपने TCP लगाना है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटोकॉल TCP लेयरिंग मॉडल स्पेसिफाई हाउ टू इंश्योर रिलायबल ट्रांसफ़र। तो आपने यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर लगा देना है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर यहाँ पे आपने लगा देना है। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिफाइज विच एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑन रिसीविंग कंप्यूटर शुड रिसीव दी डाटा। तो रिसीव दी डाटा आ गया तो आपने यहाँ पे डेस्टिनेशन पोर्ट लगा देना है, ये आपको पता है, रिपीट हुआ है ये भी, और ये सोर्स पोर्ट वाला भी रिपीट हुआ है। सेंड दी डाटा की बात आएगी तो सोर्स पोर्ट लगाना है। ये TCP जो है वो BGP जो है वो TCP को यूज़ करता है, और RIP जो है वो UDP को यूज़ करता है, ये आपको पता है, मैंने पीछे भी बताया। अच्छा ये नेक्स्ट हमारे पास BGP जो है वो देखें, सेंड टू रिसीव, सेंडर टू रिसीवर इन्फोर्स पॉलिसीज तो BGP है। यूज़ डिस्टेंस फैक्टर है तो हमारे पास RIP आएगा। ट्रू फॉल्स के बारे में मैंने बता दिया है। प्रोटोकॉल एड्रेस आर एब्स्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय सॉफ्टवेयर, तो ये भी रिपीट हुआ है। दी पैकेट सर्व सेम पर्पज़ ऑन, दीज पैकेट सर्व सेम पर्पज़ ऑन इंटरनेट एज फ्रेम ऑन लैन। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इंटरनेट और लैन के बारे में जो है वो ये याद रखना है। उसके बाद ये ट्रू फॉल्स के बारे में मैंने बताया हुआ है। सेल्फ़ की बात आ गई, सेल्फ आइडेंटिफाइंग की, तो ये आपने सेल्फ। नेक्स्ट हमारे पास है देखें दी फाइंड द क्लास ऑफ एड्रेस। अच्छा इसको आपने कैसे सोल्व करना है मैं आपको बता देता हूँ। पहले की देखिए हमारे पास 3 क्लासें होती हैं। क्लास ए उसकी जो रेंज है वो 0 से 127 तक होती है, और क्लास बी की रेंज हमारे पास 128 से 191 तक होती है, और क्लास सी की रेंज है। तो इसके मैंने आगे जो है वो सब नेटिंग भी लिखी हुई है कि 255.0.0.0 इस तरह जो है इसकी सब नेटिंग होती है। अच्छा अब देखें हमने इसको कैसे सोल्व करना है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये ई है। ठीक है, तो हमने कैलकुलेट करना है। कैलकुलेटर को आपने ओपन कर लेना है। जब आपके पास ये MCQs आएगा तो आपने इसकी जो ये चीज़ है ना इसको लिखना है। देखिए मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, मैंने कॉपी कर लिया इसे, और ये प्रोग्रामिंग वाला आपने कैलकुलेटर ओपन करना है। स्टैंडर्ड होगा तो आपने इसको प्रोग्रामिंग में चेंज कर लेना है। देखिए प्रोग्रामर आ गया यहाँ पे। अब आपने यहाँ पे बाइनरी में इसे पेस्ट कर देना है, और इसका जो डेसिमल में देखें ये बनता है
तो इसे हम क्लास ई का एड्रेस कहते हैं, ठीक है। तो ये क्लास मैंने ई का नीचे नहीं लिखा, तो ये आपने समझ जाना है कि ये जो आएगा हमारे पास, अगर ये आ जाता है 243 आ जाता है, तो ये आपके पास क्लास ई जो है वो उसका क्लास ई का एड्रेस होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास ये डी वाला हमें पता है कि रिक्वायर हार्डवेयर ब्रॉडकास्ट का जब आएगा, हार्डवेयर ब्रॉडकास्ट का जब आएगा तो आपने डी लगाना है। ये मैंने वहाँ पे साइड पे लिखा हुआ है, तो वो आपने वहाँ से भी देख लेना है, ठीक है। अब देखें हमारे पास ये पीछे रिपीट हुआ है, स्टेबिलिटी आएगा, उसके बाद ट्रू फॉल्स को कैसे याद रखना है ये भी बता दिया है। और नेक्स्ट हमारे पास है, इसे भी बता दिया है, और ये नन ऑफ द गिवन ऑप्शन आएगा, ठीक है। उसके बाद मल्टी कास्ट, अगर देखें हमारे पास जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ एड्रेस IP वर्जन 6 इज़ यूज टू मल्टीपल डेस्टिनेशन पॉसिबिलिटी नोट सेम साइट आर नाउन एज मल्टी कास्ट। नोट सेम साइट, तो आपने यहाँ पे मल्टी कास्ट लगाना है, ठीक है। और रिलायबिलिटी, ये ट्रांसपोर्ट लेयर, कभी वो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर पूछेगा और यहाँ पे रिलायबिलिटी का आपको MCQs दे देगा, तो आपने रिलायबिलिटी लगाना है। और उसके बाद यहाँ पे अगर वो रिलायबिलिटी इज़ दी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपको पता होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट लेयर की। नेक्स्ट हमारे पास है, देखें TCP यूज़ विंडो मैकेनिज़्म को यूज़ करता है, ये भी बता दिया है, डेस्टिनेशन एंड करंट ट्रैफिक कंडीशन। अच्छा, ये जो है वो टाइम एक्नॉलेजमेंट ट्रैवल पैकेट डिपेंड ऑन, तो पैकेट जो है वो डिपेंड होता है डेस्टिनेशन। जब आपसे पूछेगा कि अराइवल एक्नॉलेजमेंट अराइवल पैकेट डिपेंड ऑन, तो आपने बताना है कि डेस्टिनेशन, डिस्टेंस टू डेस्टिनेशन एंड करंट ट्रैफिक कंडीशन, ठीक है। FDDI 10 मिलियन बिट पर सेकेंड, ठीक है। 10 मिलियन, जब आपके पास गीगा बिट का पूछेगा, गीगा बिट यहाँ पे पूछेगा, तो वो 100 मिलियन 1000 मिलियन बिट पर सेकंड होगा। लेकिन जब आपसे FDDI पूछेगा तो वो 10 मिलियन बिट पर सेकंड होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्यूटर नेटवर्किंग आर ऑफन कॉल्ड पैकेट नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग जो है वो कहलाती है पैकेट नेटवर्किंग। लूप, क्लोज लूप तो रिंग टोपोलॉजी है, एक्सप्लिसिट फ्रेम टाइप है, ठीक है। एंड डैश मेथड, तो नेटवर्क हार्डवेयर डिज़ाइन स्पेसिफाई हाउ टू टाइप इंफॉर्मेशन, how type information is included in the frame of and the value used in the identify the various frame type। तो आपने यहाँ पे explicit frame type लगा देना है। ये हमें पता है थिन ईथरनेट जो है वो 10/2 होता है, थिन ईथरनेट, ठीक है। ये जो हमारे पास है ब्रिज फॉरवर्ड और फिल्टर फ्रेम बाय कंपेयरिंग इंफॉर्मेशन एड्रेस टेबल टू द फ्रेम, तो ये आपने लेयर 2 डेस्टिनेशन एड्रेस लगा देना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट जो MCQs है, मोस्ट वैन सिस्टम इंक्लूड अ मैकेनिज्म दैट कैन बी यूज टू एलिमिनेट द कॉमन केस ऑफ डुप्लीकेशन राउटिंग। तो ये डिफ़ॉल्ट राउटिंग, जब आपके पास आ गया दी कॉमन केस ऑफ डुप्लीकेशन राउटिंग, तो आपने डिफ़ॉल्ट राउट लगा देना है यहाँ। नेक्स्ट हमारे पास थी TCP, ये फिजिकल लेयर, हार्डवेयर की बात आ गई ना, बेसिक नेटवर्क हार्डवेयर की, तो आपने फिजिकल लेयर टिक लगा देना है। नेक्स्ट आपके पास है जी प्रोटोकॉल जो है वो इंश्योर रिलायबल ट्रांसफ़र। इंश्योर रिलायबल ट्रांसफ़र तो ट्रांसपोर्ट लेयर, अगर यहाँ पे हार्डवेयर की बात आ जाती है तो आपने फिजिकल लेयर लगाना है। TCP एंड टू एंड प्रोटोकॉल जो है वो TCP है। रिप यूज डिस्टेंस वेक्टर, डिफाइन राउटिंग रिप, हाँ जी, इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। ये फ्लड एंड प्रोन कब आएगा, तो और कन्फिग्रेशन एंड टल नेलिंग कब आएगा, टन नेलिंग जो है वो कब आएगा, आपने इसको भी देखना है। देखिए मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट किया हुआ है, साइड पे मैंने ये देखें, यहाँ पे जब आपके पास आएगी आइडियल सिचुएशन वेयर दी ग्रुप इज स्मॉल एंड ऑल मेंबर आर अटैच्ड कंटिन्यूस लेवल एरिया नेटवर्क, तो आपने ये लगाना है। जब आपके पास आएगा दी आइडियल सिचुएशन वेयर द ग्रुप इज जियोग्राफिकली, जब आपके पास जियोग्राफिकली आएगा तो आपने ये लगाना है कन्फिग्रेशंस एंड टर्न नेलिंग, तो आपने जियोग्राफिकल एरिया जो जब जियोग्राफिकल की बात आएगी तो आपने ये लगाना है, इस पर टिक करना है। और जब आपके पास जो है वो आइडियल सिचुएशन वेयर द ग्रुप इज स्मॉल, तो आपने इस पर क्लिक करना है। तो ये दोनों MCQ जो है वो आपके क्लियर हो गए हैं कि जब आपके पास आइडियल सिचुएशन की बात आएगी तो आपने फ्लड एंड प्रॉन पे जो है वो क्लिक कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास है राउटर डेट डिस्क्रिमिनेंट TTL to 0, तो TTL to 0
सेंड करता है ये, ठीक है। तो आपने इसको भी याद रखना है। प्रोटोकॉल एड्रेस आर एब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड बाय सॉफ्टवेयर, तो ये भी रिपीट हुआ है और ये भी रिपीट है 30 to 48, ये हमें पता है। ये इसको कैसे याद रखना है, जब आपके पास डिटरमन का लफ्ज़ आ जाएगा यहाँ पे डिटरमन बाय हार्डवेयर एड्रेस, तो आपने सी लगाना है। ये मैंने सारा बताया हुआ है एक साइड पे। तो इसको कैसे याद रखना है बच्चों, दी फॉलोइंग करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन 6 की जो करेक्ट जो है ना रिप्रेजेंटेशन है वो ये है, ठीक है, कि आपको 105.1.220.1 ये आपको आईपी एड्रेस दिया है, ठीक है, और फिर उसका सबनेट मास्क दिया है, ठीक है, और फिर उसके बाद सबनेट मास्क दिया है, अच्छा, फिर आईपी एड्रेस दिया। तो इसकी करेक्ट वर्जन है, इसको आपने जो है वो अपनी जो है वो ज़हन के अंदर अच्छे से बिठा लेना। नेक्स्ट हमारे पास है, देखिए जब आपके पास नंबर ऑफ़ कनेक्शन नीडेड आएगा तो फिर आपने ये लगाना है, ये आपको पता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है, अच्छा, व्हेन एप्लीकेशन, जब एक एप्लीकेशन जो है वो डाटा को सेंड करती है तो वो अपने पास एक कॉपी बना लेती है डाटा की, ठीक है, तो उसको हम ब्रॉडकास्ट कहते हैं। देखिए जब हमने ब्रॉडकास्ट करना होता है, ये हमारे पास एक मशीन है, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक जो है वो एक डिवाइस है। अब इसने डाटा को सेंड करना है, ये सेंड कर रही है सबको, इस डिवाइस को भी कर रही है, यहाँ पे एक डिवाइस है इसको भी कर रही है, एक वक्त में सब डिवाइस को कर रही है। ब्रॉडकास्ट यही होता है कि एक वक्त में हर एक डिवाइस को जो है वो आप सेंड कर दें डाटा को। तो ये अपने पास एक कॉपी बना लेगी, सेंड करने से पहले डाटा की अपने पास एक कॉपी बना लेगी, उसको हम ब्रॉडकास्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है ईथरनेट यूज़ 48। ईथरनेट जो है वो 48 बिट को स्टैटिक एड्रेस यूज़ करता है, इसकी स्टैटिक एड्रेसिंग स्कीम को यूज़ करता है 48 बिट, ये आपने याद रखना है। उसके बाद है हमारे पास सिस्टम विद रिडंडेंट ब्रिज माइट हैव अ प्रॉब्लम विद, तो ये आपने लूप को याद रखना है। यहाँ पे ये भी रिपीट हुआ है, वॉल्यूम वाला भी रिपीट है। यूडीपी जो है ये कनेक्शन लेस जो होती है वो यूडीपी होती है, कनेक्शन ओरिएंटेड टीसीपी होती है, ये आपको पता है। अच्छा, राउटिंग और फॉरवर्डिंग ये क्या है, जब आपके पास, अच्छा, जब आपके पास नेक्स्ट हॉप की बात आएगी, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग राउटिंग टेबल टू सिलेक्ट अ नेक्स्ट हॉप, जब आपके पास नेक्स्ट हॉप की बात आ जाएगी तो आपने याद रखना है कि फॉरवर्डिंग है। यूज डिस्टेंस वेक्टर अप्रोच टू डिफाइन राउटिंग रिप। उसके बाद अ मल्टीकास्ट राउटिंग स्कीम इन विच प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर डिलीवरी फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट इज कॉल्ड कोर बेस ट्री, तो ये मैंने आपको बताया इसमें, और इसमें डिस्टेंस जो है मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, इसमें क्या डिफरेंस है। अच्छा, 1 रिपीटर डबल और 2 रिपीटर ट्रिपल, ये भी आपको पता है। प्रीफिक्स और सफिक्स का भी आपको पता है, ट्रू फॉल्स का भी पता है, 32 बिट 30 और 2 और 48 का भी पता है आपको। तो ये सारे रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो देखें यहाँ पे वो यूज़ दी टर्म, हम राउटिंग टर्म को यूज़ करेंगे रेफ़र करने के लिए, मैयर दी पाथ डेट राउट्स राउटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ व्हेन चूज़ अ राउट, तो आपने राउटिंग यहाँ पे इस पे लगा देना है कि हम उस राउटिंग को यूज़ करेंगे टर्म को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे एमसीक्यूज़ जो है वो ख़त्म होते हैं। मैंने अपनी तरफ से आपको जो है वो इस तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि आप जो है वो उसको, आपको जो है वो ज़्यादा याद भी रखना नहीं पड़ेगा और रट्टा भी लगाना नहीं पड़ेगा, तो फिर आप जो है वो इसको अच्छी से आसानी से याद कर सकते हैं, पूरी फाइल को आप जो है वो समझ सकते हैं। अगर आपने इनको देखने हैं तो इनको भी देख लें, मैंने साइड पे कुछ पॉइंट्स जो हैं वो सेपरेट किए हुए हैं, तो आप इनको भी देख लें। मैं इनको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आगे स्क्रॉल करता जाता हूँ। देख लें इनको अच्छे से।